हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रेशियो नंबर्स में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। व्हेन वी एक्सप्रेस अ रेशनल नंबर एज डेसिमल, जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन टू थिंग्स हैपन। तो दो कंडीशन होती है हमारे पास, दो थिंग्स हमें दिखती है जिसमें इट ईदर टर्मिनेट्स कम टू एन एंड, वो या तो टर्मिनेट होगा मीन्स कि एंड तक वो डिवाइड हो जाएगा, और रिपीट्स गोज फॉर एवर इन पैटर्न, या फिर जो उसका रिपीट होने का पैटर्न है वो सेम रहेगा, मतलब वो कुछ पैटर्न्स जो है वो रिपीट होते रहेंगे, गोज़ ऑन होंगे। सो दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। तो इनको हम टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स इंक्लूड, टर्मिनेटिंग जो एंड तक होते हैं, जैसे 1/2 डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, 1 डिवाइड बाई 8 करेंगे 0.125 हो गया, 3 डिवाइड बाई 20 0.15। अब रिपीटिंग रेशनल नंबर में क्या क्या आएंगे, इंक्लूड्स 1/3, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 मतलब ये आता ही रहेगा, आपका गो ऑन होगा। 1/7 0.142857, ये भी एक रिपीटिंग पैटर्न में हमारा फॉलो होता रहेगा। 1/11, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे 0.09090909 एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट आता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स कंप्राइजेज अ होल पार्ट, द integer part and the decimal part, the fractional part। मिक्स रिकरिंग डेसिमल में क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट भी होगा और डेसिमल पोर्शन भी होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे मिक्स रिकरिंग डेसिमल, जब हमारा कॉम्बिनेशन होगा इंटीग्रल्स और फ्रैक्शनल पार्ट्स में। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। इर्रेशनल नंबर को हम डेसिमल में जब रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। इर्रेशनल नंबर को हम जो है फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स, इसको हम टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल √2 की वैल्यू हमारी जो है 1.41421356 एंड सो ऑन, मतलब एंडलेस से आपका चलता रहेगा। ऐसे पाई की वैल्यू 3.14159265, ये भी हमारा एंडलेस जो कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। एनी फ्रैक्शन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म व्हेन परफॉर्म डिवीजन, जब किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू डिवीजन, वी गेट सम रिमाइंडर, हमें कुछ रिमाइंडर उसमें मिलेगा, एंड दैट रिपीट्स इटसेल्फ, और वो हमेशा रिपीट होता रहेगा, मतलब सेम हमें वो रिपीटिशन मिलेगा। सच डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स, उनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स। दीज फ्रैक्शनल और इरेशनल नंबर बोथ कम्स अंडर रियल नंबर्स। ये जो हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये हमारा रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हम इनको करते हैं दोनों को। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। वाइल कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, वी डिवाइड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर। जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को, तो हमारी डेसिमल फॉर्म मिलेंगी। इफ़ वी एंड अप विद द रिमाइंडर 0, अगर लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, देन वी हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो वो हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ वी रिसीव 0 एज अ रिमाइंडर। अदरवाइज द रिमाइंडर विल बिगिन टू रिपीट आफ्टर सम पॉइंट एंड वी गेट अ रिपीटिंग डेसिमल। और अगर हमारा रिमाइंडर जो है कुछ एक पॉइंट पर रिपीट हो रहा है और हमें रिपीटिंग डेसिमल नंबर मिल रहा है आफ्टर डिवीजन। अब एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, कन्वर्ट 5/8 इंटू अ डेसिमल। 5/8 को हमने डेसिमल से करना है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 5/8। तो 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, डिवाइड करेंगे पहले 6 से 48 आया, देन 2, फिर 0 हमने उतारा, 16 2 जा 16 हो गया, माइनस करके 40, तो ये हमारा पूरा डिवीज़न हो गया क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो देयरफॉर 5/8 इक्वल्स टू 0.625। सो दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि हमारा ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल, कन्वर्ट 7/12 इंटू अ डेसिमल। तो डिवाइड 7/12, 7 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आके 0 बढ़ाया, 70 हो गया, पहले 5 से जाएगा, देन 8 से, देन 4 रिमाइंडर, तो ये हमारा जो ये 40 36 40 36 ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो 7 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू
0.583333 एंडलेस जाएगा ये, मतलब ये हमारा टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर हमें हमेशा 4 मिलेगा। सो दिस इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0.583 हमारा रिपीट होता रहेगा, तो ये हमारा होगा रिपीटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। अब डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं, इजीली समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल में 0.0183, 83 के ऊपर 12 यानी कि 8383 रिपीट हो रहा है, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले n = 0.0183 हमने यहाँ पर एज्यूम करा। देयर आर 2 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें हमारे पास 2 डिजिट्स है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 स्क्वायर, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये 100n हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 1.83 ऊपर बार हमारी कंटिन्यू रहेगी 83 के ऊपर। अब नाउ सब्ट्रैक्ट n फ्रॉम बोथ द साइड्स, नोटिस दैट रिपीटिंग पार्ट कैंसल्स आउट। हमने जो है इस इक्वेशन में हमने n से दोनों तरफ हमने माइनस करना है, तो 100n माइनस n, और ये जो हमारी जो वैल्यू है 1.83, इसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे 0.0183, तो जब डिडक्ट करेंगे ये आएगा 99n, ये 1.82। डिवाइड बोथ साइड बाय 99, दोनों साइड को हम 99 से डिवाइड करेंगे। एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय पावर ऑफ 10। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? टू गेट द होल नंबर इन द न्यूमरेटर, ताकि हमें जो न्यूमरेटर है उसमें होल नंबर मिल जाए। एंड देन सिंप्लीफाई इट, उसके बाद हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट इन लोएस्ट फॉर्म, उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 99n को 99 से डिवाइड करके n हो गया 1.82 डिवाइड बाई 99 एज इट इज़। उसके बाद हमने 10 की पावर से इसको मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करा है 182 99,900, इसके बाद 2 से कैंसिल करा 91/4950, और ये से आगे कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है। तो फ्रैक्शन हमारी हो गई 91/4950। होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।